श्री कृष्ण जी गीता के उपदेश में अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर की धारणा करती है। श्री कृष्णा जी का उपदेश सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। श्री कृष्णा जी कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लाभ व हानि बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची होगी। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर का ढेर और सोने का ढेर सभी समान है। वह बगैर किसी लालच के गंदगी को खत्म कर देता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों नाम हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सचेत रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना पैदा होती है और कामना में विषम आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा इस लोक में है और ना कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्णा जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर की धारणा करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों नाम हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सचेत रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना पैदा होती है और कामना में विषम आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा इस लोक में है और ना कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो, जितना हो सके मौन रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह हर इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, परम भक्त को जो हमेशा मेरा स्मरण या एकचित होकर मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करनी ठीक है,
पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब हमें दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसा है, हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्म के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख के बारे में सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां है, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चलना है या डूबना है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मद्भगवद गीता में लिखे श्री कृष्ण जी के उपदेश आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा।